क्या है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी इजकल टू 1/2। 1/2 इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम आप इसको लिख सकते हैं ना कि साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 60 का मान होता है √3/2। तो 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। किसका? साइन 30 का। उम्मीद करता हूं अगर ये याद ना हो तो आप जरूर ट्रिग्नोमेट्री की सुपर संडे क्लास जरूर देखें, वहां से आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे और आप उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। आराम से आप लिख दें समीकरण नंबर 1। ठीक, अब कॉस उठाते हैं भाई साहब कि कॉस बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 1/2। तो जो अगर आप कॉस जब भी आप लिखेंगे मेरे भाई तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आपको लिखना होगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री। क्यों? कॉस 60 का ही मान तो 1/2 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपको प्राप्त हुआ b प्लस सी माइनस ए इजकल टू 60 डिग्री। आप आराम से लिख दें कि समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया। ठीक, आगे लिखा है 10 की बात कर रहे हैं। तो 10 वाले में क्या लिखा है कि a प्लस सी माइनस बी बराबर 1। तो 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस सी माइनस बी बराबर 10 45 डिग्री, है ना? 10 45 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो चुका है। हमारे पास प्राप्त क्या होगा? a प्लस सी माइनस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक, आराम से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो भैया समीकरण नंबर 1 कहाँ है? समीकरण नंबर 1 ये रखा कि a प्लस बी माइनस सी। ठीक, समीकरण नंबर 2 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा प्लस बी प्लस सी माइनस ए। समीकरण नंबर 3 कहाँ लिखा? प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर। समीकरण नंबर 1 किसके बराबर था? समीकरण नंबर 1 30 प्लस समीकरण नंबर 2 60, समीकरण नंबर 3 45। ठीक, ये डिग्री हो गई। अब क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो देखो ये a प्लस का, ये माइनस का, ये घट गया। ठीक, ये b माइनस का, ये b प्लस का घट गया। ये c माइनस का, ये b प्लस का घट गया। अब आपके पास प्राप्त क्या है? प्राप्त है a प्लस b प्लस c इजकल टू 5.5 है ना? 4 और 6 4 10 और 10 3 13, यानी कि 135 प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक, अब आपको a b c के मान निकालने हैं। एक एक समीकरण इसमें से घटाते रहें, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। तो भाई साहब a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। समीकरण नंबर 1 कहाँ गया? a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री। आप घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो ये कट गया, ये कट गया, आपको प्राप्त हो गया 2c बराबर घट जाएगा 5 3 से 3। तो c बराबर 105 डिग्री बटे 2। कैंसिल करोगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि
5 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 52.5 डिग्री। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो भाई साहब 4 तो हमारा यही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। समीकरण नंबर 2 मेरा है कि b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था और ये प्लस का था। तो यहाँ आ जाएगा 2a घट जाएगा, 13 में से 6 गया 7 6 13। ठीक है, ये 75 बचेगा। और इस 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, ये आ जाएगा 37.5 पॉइंट। ठीक डिग्री। अब आपका क्या निकालना है? अब आपको बी निकालना है। समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर। ठीक है जी, ठीक है। तो जब आप घटाओगे मेरे भाई, तो आप पहले समीकरण अपना लिखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 135 डिग्री। अब थर्ड वाला क्या है? यहाँ देखो, a प्लस सी माइनस बी। a सही तो लिखा था, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कट गया, ये b, ये c कट गया। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2b बराबर घट जाएगा 0, 13 में से 4 × 9 4 13। तो b बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो अतः ए का कितना है? 37.5, बी निकल के आया 45 डिग्री और सी हमारा निकल के आया था 52 पॉइंट ये। ठीक, अब सर हम देखें कैसे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इन तीनों को आप जोड़ लो। देखो 0 0 5 5 का 10 हासिल हुआ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 12 12 2 14 1 हासिल हुआ 15। ठीक है, तो 4 3 7 7 5 12 और 1 हासिल हुआ 13 और ये दशमलव लग गया। तो ये क्या हो गया? 135 डिग्री, यानी कि तीनों का योग 135 था, अलग अलग ये मान है। हमारा यही राइट आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आप ज़रूर अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करें और अपने इस क्लास का कंटेंट अपनी क्लास में ज़रूर बताएं, जहां आप पढ़ने जाते हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे किसी भी आप विद्यालय कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, वहाँ आप बताएं। और अपनी रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में जहाँ कोई भी हो, छोटे भाई बहन पढ़ रहे हों, उनको भी ये क्लास आप शेयर करें। इतनी डिटेल में, इतने अच्छे ढंग से कोई नहीं आपको यूट्यूब पे दे रहा होगा हाई स्कूल की क्लास। दूसरी बात ये है भाई साहब कि इस क्लास में हम आपको क्या करा रहे हैं? हम आपको बिल्कुल जो है एक एक एक्सरसाइज का सवाल करा रहे हैं। तो